प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोज़ को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से मिलान करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की ट्रांसलेशन में वर्ब टू बी यानी नॉन एक्शन के जो टू बी वर्ब्स होती हैं उनके बारे में और उसका प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो लास्ट डे हमने आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी थी, आधी एक्सरसाइज दी थी 1.1 करके, और आज हम उसका सलूशन बताने जा रहे हैं। इस सलूशन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और अपने किए गए कार्य से मिलान करिएगा और जो गलतियां आपने की हैं उसमें सुधार करिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला वाला सेंटेंस है, मैं एक चिकित्सक हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ। तो मैं एक चिकित्सक हूँ, तो इसमें सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता है, इसमें सब्जेक्ट है मैं, आई। मैं की अंग्रेजी होती है आई होती है। और इसके बाद जो है टू बी वर्ब लगाएंगे। टू बी वर्ब क्या होती है, आई के साथ में क्या लगती है, देखिए हूँ है, प्रेजेंट में है, तो आई के साथ में एम लगाते हैं। देखिए ऊपर हमने आपको नियम बताया भी था, तो उसी हिसाब से एम लगाएंगे। तो आई एम, और उसके बाद एक चिकित्सक हूँ, है ना। तो एक चिकित्सक की अंग्रेजी होती है ए डॉक्टर। डॉक्टर मीन्स चिकित्सक होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं एक चिकित्सक हूं की अंग्रेजी हो जाएगी आई एम आ डॉक्टर। चलिए तो चलते हैं दूसरे सेंटेंस पर। दूसरा सेंटेंस है, तुम राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र हो। तुम राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र हो। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, तो यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब टू बी लगाएंगे। यू के साथ में आर लगाया जाता है। वी यू दे बहुवचन, दीज दो, जिनके साथ में आर लगाया जाता है। ही सी इट, दिस दैट, इसके साथ में इज लगाया जाता है। आई के साथ में केवल एम लगाया जाता है। ठीक है, तो यू के साथ में आर लगाएंगे और फिर इसका जो कंप्लीमेंट है वो है राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र, है ना। तो क्या लिखेंगे, छात्र, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक है, तो ये हो गया, यू आर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। यू आर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। यहाँ पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ये विद्यालय का नाम है, इसलिए इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। पूरे को कैपिटल में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, यू आर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। अगला सेंटेंस तीसरा है, सीता एक आदर्श महिला है। सीता एक आदर्श महिला है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सीता। SITA भी लिखते हैं, SEETA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीता, उसके बाद सीता चूंकि नाम है, एक वचन में है, इसलिए इज लगाएंगे इसके साथ में, वर्ब टू बी। और इसके बाद लिखा है एक आदर्श महिला। एक आदर्श महिला, तो एक आदर्श महिला की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आदर्श की अंग्रेजी होती है आइडियल। आइडियल, IDEAL, आइडियल। तो क्या लिखेंगे, सीता इज एन आइडियल लिखेंगे। एन क्यों लगाएंगे, क्योंकि आइडियल जो है
आइडियल, देखिए इसमें आइडियल आ से स्टार्ट हो रहा है इसका उच्चारण, है ना। तो आइडियल और वुमेन या लेडी भी लिख सकते हो, है ना, एन आइडियल लेडी। सीता इज एन आइडियल लेडी, सीता एक आदर्श महिला है, ठीक है, आइडियल लगाएंगे। तो अगला सेंटेंस है कि वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ में इज लगाया जाता है, ही इज मेरा घनिष्ठ मित्र, मेरा घनिष्ठ मित्र की हो जाएगी माई, मेरा की माई होती है, माई घनिष्ठ की बेस्ट फ्रेंड, क्या लिखेंगे, बेस्ट फ्रेंड। घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड, चाहे सबसे अच्छा दोस्त लिखिए या फिर घनिष्ठ मित्र लिखिए। तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ मित्र के का जो है आप यहाँ पर क्लोज फ्रेंड भी लिख सकते हैं, क्लोज फ्रेंड, क्या लिख सकते हैं, क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड यहाँ पर ज्यादा उचित रहेगा, क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, ठीक है। तो ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लोज घनिष्ठ मित्र। अगला सेंटेंस है तुम ईमानदार नहीं हो, तुम ईमानदार नहीं हो, ठीक है। तो तुम ईमानदार नहीं हो, इसकी जो अंग्रेजी हो जाएगी, देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, यू, तुम, यू, और इसके साथ में आर लगाया जाता है, आर, और उसके बाद नहीं लगा है तो इसलिए इज एम आर वाज वेयर के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट। तो यू आर नॉट, अब लिखा है ईमानदार, तो ईमानदार की अंग्रेजी होती है, ईमानदार की अंग्रेजी क्या होती है, यू आर, ईमानदार की अंग्रेजी होती है ऑनेस्ट, तो यू आर नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है वह एक सज्जन आदमी नहीं है, वह एक सज्जन आदमी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, यानी वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी, और इसके बाद टू बी वर्ब जो लगाएंगे, इज लगाएंगे ही के साथ में, सज्जन आदमी, जेंटलमैन, आ जेंटलमैन, आ, नाट लगाएंगे, देखिए नहीं लगा हुआ है इसलिए इजमार के बाद नाट लगता है, नाट लगाएंगे, ही इज नॉट अ जेंटलमैन, जेंटिल, GENTLE, जेंटलमैन, तो सज्जन आदमी का जेंटलमैन होता है, ही इज नॉट अ जेंटलमैन, वो एक सज्जन आदमी नहीं है। अगला सेंटेंस है क्या आम मीठा होता है ना। तो क्या आम मीठा होता है या क्या आम मीठा है, दोनों एक ही चीज हैं। तो अब क्या जब लगता है शुरुआत में तो ये हो जाते हैं ये आर नो टाइप होते हैं, और इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए इज एम आर वाज वेयर को सबसे पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है आम, है ना। तो क्या लिखेंगे सर, आम एक वचन है इसलिए इज लिखेंगे, इज मैंगो, इज मैंगो, और इसके बाद स्वीट, SWEET, स्वीट, इज मैंगो स्वीट, क्या आम मीठा है या क्या आम मीठा होता है, इनमें से कुछ भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से बन गया इसका सेंटेंस। अगला सेंटेंस है क्या गर्मियों के, हाँ, क्या गर्मियों में, क्या गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, क्या गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी होते हैं, हमने बताया था इज एम आर वाज वेयर में ही होते हैं कि अंग्रेजी आ जाती है।
तो गर्मियों के दिन, तो गर्मियों के दिन की जो अंग्रेजी हो जाएगी वो देखिए यहाँ पर दिन, दिन चूंकि बहुवचन है इसलिए डेज लिखेंगे, द डेज, है ना, और इससे पहले आर लगाएंगे क्योंकि बहुवचन में आर लगाया जाता है, आर द डेज, आर द डेज या डेज, द डेज इसलिए लगाया है क्योंकि दिन में, दिन को जो है हम विशेष रूप से जो है जोर देकर कह रहे हैं, है ना, आर द डेज। और इसके बाद आर द डेज बिग, बिग इन या लॉन्ग भी लिख सकते हो, आर द डेज लॉन्ग इन या बिग इन समर, 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 आर द डेज बिग इन समर या लॉन्ग इन समर। लॉन्ग, बड़े का मतलब लॉन्ग भी लिखा जाता है और बिग भी लिख सकते हो, बिग नहीं लॉन्ग लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आर द डेज लॉन्ग, आर द डेज लॉन्ग इन समर, यानी गर्मियों में दिन बड़े, क्या गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या वह एक नर्स है, क्या वह एक नर्स है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ही के साथ में इज लगाया जाता है और इज चूंकि क्या लगा हुआ है पहले तो इज पहले लगेगा, इज ही आ नर्स, इज ही आ नर्स, क्या वह एक नर्स है। अगला सेंटेंस है, क्या माताजी कमरे में नहीं हैं, क्या माताजी कमरे में नहीं हैं। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, देखिए माताजी लिखा हुआ है, माताजी सब्जेक्ट है इसमें, तो माताजी की द मदर लिखा जाएगा, माताजी की क्या हो जाएगा, मदर, मदर, और मदर से पहले हम लगाएंगे हेल्प, जो वर्ब लगाएंगे टू बी, माताजी एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे, इज मदर नॉट इन द रूम, मदर इज मदर नॉट इन द रूम, इज मदर नॉट इन द रूम, क्या माताजी कमरे में नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या भी लगा हुआ है, निगेटिव भी लगा हुआ है, जब दोनों चीजें लगती हैं तब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो कल की एक्सरसाइज दी थी हमने उसका हल देखा, इसको ध्यान से समझिए और अपने किए गए कार्य से मिलान करिए और अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारने का प्रयास करिए। अगले दिन हम आपको बताएंगे, अगले दिन हम आपको बताएंगे अगली जो एक्सरसाइज दे रहे हैं उसका हल दे रहे हैं, इसी का आधा पॉइंट आपको दे रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज करिएगा और हल उसका हम अगले दिन आपको बताएंगे। थैंक यू।